नमस्कार। एक समाज से आपका सम्मानाधिकरण। तत्पुरुष समास। सम्मानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसे कर्मधारय समास भी कहते हैं। इसे कर्मधारय समास भी कहते हैं। इसे कर्मधारय समास भी कहते हैं। कर्मधारय शब्द अगली पंक्ति में लिखना 24 में कर्मधारय शब्द कर्म कोष्टम लिखिए विशेषता। कर्मधारय शब्द कर्म विशेषता धन धारय कोष्टम लिखिए धारण से बना है। से बना है कौमा जिसका अर्थ होता है विशेषता धारण करना। विशेषता धारण करना। परिभाषा। परिभाषा वह समास वह समास जिसमें जिसमें उत्तर एवं रुकिए जिसमें पूर्व एवं उत्तर जिसमें पूर्व एवं उत्तर दोनों पदों के साथ दोनों पदों के साथ दोनों पदों के साथ समान विभक्ति के साथ समान विभक्ति समान विभक्ति कर्ता कारक समान विभक्ति कर्ता कारक हो और उनमें तुलना या विशेषता का संबंध हो और उनमें तुलना या विशेषता का संबंध हो कौमा उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तुलना या विशेषता का संबंध हो कौमा उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उपभेद। उपभेद कर्मधारय समास के मुख्यतः दो उपभेद हैं। कर्मधारय समास के मुख्यतः दो उपभेद हैं। कर्मधारय समास के मुख्यतः दो उपभेद हैं। पहला है उपमानवाचक कर्मधारय। दूसरा है विशेषतावाचक कर्मधारय।
पहला है उपमानवाचक कर्मधारय, दूसरा है विशेषतावाचक कर्मधारय। ये जो उपमानवाचक है, ये जो उपमानवाचक है, दो भेद हैं। इसके दो भेद है, और ये जो है पांच, लिखिए, पांच उपभेद हैं। मूलतः तो इसके तीन ही है, पर लेकर हम पांच चलते हैं। पांच उपभेद हैं। अब दो कौन से हैं? देखिए, पहला है उपमा कर्मधारय, और दूसरा है रूपक कर्मधारय। इसका पहला है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, दूसरा है विशेषण उत्तर पद कर्मधारय, तीसरा है विशेषण उभय पद कर्मधारय। चौथा है अव्यय पूर्व पद कर्मधारय, और पांचवा है संख्या पूर्व पद कर्मधारय। और संख्या पूर्व पद कर्मधारय वास्तव में द्विगु समास है। संख्या पूर्व पद कर्मधारय ही असल में द्विगु समास है। यह है कर्मधारय समास की विशेषता। बहुत सरल है, ये इतना सरल समास है, बस पहले हमें इस समास की पहचान पढ़नी होगी। सीधा पंक्ति में लिखिए, इस समास की पहचान पढ़िए, ये अपना हल कर लेगा। तो लिखिए, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास वही पद होता है, कर्मधारय समास वही पद होता है, कर्मधारय समास वही पद होता है, कॉमा कॉमा जिसके पदों के साथ, जिसके पदों के साथ, जिसके पदों के साथ कैसा कैसे कैसी, कैसा कैसे कैसी, या कैसा कैसी कैसा कैसे कैसी, या कितना कितने कितनी, कैसा कैसे कैसी, या कितना कितने कितनी, प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर
प्रश्न करने पर उत्तर अवश्य मिलता हो, उत्तर अवश्य मिलता हो। चाहे वो एक पद मिले, चाहे दोनों पद, उत्तर अवश्य मिलता हो, कॉमा, चाहे वह एक पद मिले, नहीं, अर्धविराम, चाहे वह एक पद मिले, चाहे वह एक पद मिले, कॉमा, चाहे दोनों पद, चाहे वो एक पद मिले, कॉमा, चाहे दोनों पद, चाहे वो एक पद मिले, चाहे दोनों पद। पूर्ण विराम। आगे लिखिए, आगे लिखना उत्तर या तो, इसी में लिखो आगे, उत्तर या तो उपमान होता है या विशेषण। उत्तर या तो उपमान होता है या विशेषण। उत्तर या तो उपमान होता है या विशेषण। उपमान होता है या विशेषण। उत्तर यदि, हालांकि उत्तर यदि, उत्तर यदि जैसा, जैसे, जैसी के साथ मिले, उत्तर यदि जैसा, जैसे, जैसी। अभी आपको लिखना हो, समझना कुछ भी नहीं है, मैं समझाऊंगा बाद में से। उत्तर यदि जैसा, जैसे, जैसी के साथ मिले, कॉमा, तो वह, तो वह उपमानवाचक कर्मधारय होता है, तो वह उपमानवाचक कर्मधारय होता है। और इसमें, और उसमें जो उत्तर मिलता है, और उसमें जो उत्तर मिलता है वह उपमान होता है। उपमान होता है, कमा, जो उत्तर नहीं मिलता है वह उपमेय होता है। जो उत्तर नहीं मिलता है, कमा, वह उपमेय होता है। इसी तरह, इसी तरह केवल उत्तर मिले, इसी तरह केवल उत्तर मिले तो वह विशेषतावाचक कर्मधारय समास होता है। इसी तरह केवल उत्तर मिले तो वह विशेषतावाचक कर्मधारय समास होता है, तो वह विशेषतावाचक कर्मधारय समास होता है। विशेषतावाचक कर्मधारय समास होता है। और उत्तर सदैव विशेषण होता है, और उत्तर सदैव विशेषण होता है, कमा, जो उत्तर नहीं मिलता है, जो उत्तर नहीं होता है, कमा, जो उत्तर नहीं होता है, कमा, वह विशेष्य, कोष्टक में लिखना संज्ञा, विशेष्य कोष्टक में लिखिए संज्ञा, कोष्टक बंद होता है। और जो उत्तर नहीं मिलता है वो क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक है, पूर्ण विराम। तो कुल मिलाकर ये इसकी पहचान है पूरी की पूरी। अब ये पहचान मैंने आपको लिखा दी, अब मैं समझाऊंगा, आगे बढ़ेंगे, ये समास का पूरा हो जाएगा, इसमें तो ध्यान रखना है। अब पहचान कैसे पढ़ी हमने, इसी आधार, इस पहचान के आधार पर ही हम पढ़ेंगे आगे जाकर।
तो अगला लिखिए उपमानवाचक कर्मधारय है। उपमानवाचक कर्मधारय है। क्वेश्चन लिखना, उत्तर धन जैसा जैसे जैसी, ये इसकी पहचान है, ये इसकी पहचान है। और उत्तर क्या मिलेगा? उत्तर कहां मिलेगा बताइए? उत्तर मिलेगा उपमान, जो भी मिलेगा उपमान मिलेगा, इसी आधार पर यह समास होगा। अब देखिए पहला कौन सा है? उपमावाचक। और दूसरा कौन सा है? रूपक कर्मधारय है। अब उपमानवाचक है तो इसमें क्या होता है, इसे एक ये भी बोलते हैं हम, वो परीक्षा वाला आपसे कभी ये पूछ लेता है कि उपमान उपमेय का संबंध, ये समास होता है। और ये जो होता है, इसमें जो संबंध होता है वो इस तरह का होता है, उपमेय उपमान का संबंध। इसमें उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसकी एक विशेषता है, दोनों का थोड़ा सा अंतर है। इसमें उत्तर जो पद जहां होता है वहीं आता है विग्रह में। अच्छा, ये हो गया। इस विग्रह में क्या आएगा? देखिए विग्रह में के समान आता है, और इसके विग्रह में विग्रह में रूपी आता है। रूपी आता है। अब देखिए एक बात और सुना, यहां पर यहीं पर मैं लिखा रहा हूं, एक बार अब लिखिएगा मत। उत्तर सदैव, बताइए क्या होगा? उपमान होता है तथा वह विग्रह में वहीं आता है जहां वह होता है। ये इस समास में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष रूप से ये वाली पंक्ति, ये वहीं आएगा जो विग्रह में होगा। ये नीचे वाली पंक्ति है, दोनों के साथ में लिखी हुई है, दोनों के साथ चल रही है। अब कैसे? एक देखिए, एक मैं यहां लिख रहा हूं कमल नयन, बताओ। आप प्रश्न करिए, कैसा कैसी कैसे। आप प्रश्न किसी एक पद के साथ करो, दोनों के साथ वो अपना ले लेगा प्रश्न। प्रश्न अपना लेगा, कमल नयन, कैसे नयन? कैसे नयन? कमल जैसे। और लिखा ना हमने समान, जैसे के साथ में ये भी कह सकते हो कि यहां पर ये समान भी आ सकता है। तो उत्तर है ना, उत्तर साथ में जैसे 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 यह के समान भी आ जाएगा। अकेला उत्तर नहीं आएगा, अकेला उत्तर आएगा तो विशिष्ट वाक्य बन जाएगा, वो दूसरा प्रकार बन जाएगा इसका। देखिए यहां लिखा हमने, ये प्रकार बन जाएगा। अभी हम ये प्रकार पढ़ रहे हैं, तो पूरा का पूरा समास चलता है कैसा कैसे कैसे, प्रश्न पर चलता है। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब पूरा पढ़ेंगे तो आप उंगलियों पर रहेगा समास पूरा, ये पूरा प्रश्नों पर ही चलेगा। अभी आप पढ़ते रहिए कि उत्तर कैसे मिलता। देखिए कमल कैसे, नहीं नयन कैसे, कमल जैसे या कमल समान। अब ये लिखोगे जो भी है, उत्तर अकेला नहीं आया। उत्तर अकेला कैसे नहीं आया? जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा है नील गाय, कैसी गाय, उतना ही उत्तर मिल रहा है।
नीली जैसी, नीली के समान, ऐसा नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? केवल उत्तर मिल रहा है सिर्फ। इसका मतलब ये विशेषतावाचक उदाहरण है। और यह उत्तर के साथ में मिल रहा है के समान या जैसा। नयन कैसे? कमल जैसे। नयन कैसे? कमल के समान। मिल रहा है ना? उत्तर अकेला नहीं मिल रहा, साथ में वो समान ला रहे हो। तो जब उत्तर पहला पद मिले, देखिए विग्रह में के समान, विग्रह में रूपी, हम लिखा उत्तर सदैव क्या मिलेगा? उपमान। उपमान कहां है? पहले है तो उपमानवाचक, उपमान बाद में है तो रूपक है। विग्रह में क्या देगा? रूपी। और विग्रह में वही आता जहां पर वो होता है, इधर उधर नहीं नाचेगा। अब बताइए, कमल नयन, नयन कैसे? कमल जैसे। उत्तर कहां मिला? पहले। तो उपमान कहां है? पहले। संबंध कौन सा है? उत्तर तो हो गया उपमान, और दूसरा अपना भी हो जाएगा उपमेय। तो संबंध हो जाएगा उपमान उपमेय। जब ये संबंध हो, उत्तर पहले आए, तो प्रकार है उपमानवाचक। और इससे ही मैं यदि ऐसे लिख दूं, नयन कमल, कोई बात नहीं, ये बदल सकता है पेपर वाला आपके सामने। नयन कमल, तो उत्तर तो वही रहेगा। नयन कैसे? कमल जैसे। उत्तर कहां चला गया? बाद में चला गया। जो उत्तर बाद में चला गया, उपमान कहां चला गया? बाद में। पहले वाला उपमेय, तो संबंध हो जाएगा नहीं, उपमेय उपमान का, और प्रकार हो जाएगा रूपक। विग्रह आ जाएगा रूपी। तो इसका विग्रह क्या बनेगा? इसका बनेगा कमल नयन। कमल पहले है, देखिए उपमान पहले है, विग्रह में आएगा के समान, तो ये आएगा कमल के समान नयन। हो गया। और इसमें हमने लिखा है कमल नयन, बाद में है, वही करना, आपको कुछ नहीं करना है, बस साथ में रूपी जोड़ देना है, नयन रूपी कमल। अब देखिए ये दोनों क्या करता है, इसकी एक स्थिति है, ये तुलना करता है, उपमानवाचक तुलना करता है दोनों के मध्य। अब यहां पर आपको समझ आएगा पूरा। ये जो समास है, ये वाला कौन सा? उपमानवाचक। उपमानवाचक में, उपमानवाचक में पूर्व पद की उत्तर पद के साथ तुलना की जाती है। यानी तुलना होती है, उत्तर पद की पूर्व पद के साथ में तुलना की जाती है, तुलना होती है। और इसमें रूपक, रूपक में दोनों पदों को अभिन्न बताया जाता है। अभिन्न यानी एक ही बताया जाता है, तुलना नहीं होती यहां पर, यहां दोनों को एक ही बता रहे हो। जैसे उदाहरण के तौर पर ये आपको समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण और लेता हूं। मैंने यहां लिखा है चंद्रमुख। मुख कैसा? चांद जैसा। तो यहां पर आएगा चंद्र के समान मुख। और यहां पर लिख रहा हूं मुख चंद्र। तो मुख कैसा? प्रश्न तो वही बनेगा, मुख कैसा? चंद्र जैसा। तो यहां पर आ जाएगा मुख रूपी चंद्र। अब ऐसा कैसे हुआ? तो देखिए, इसका मतलब है कि उस चांद के समान मुख है ये, और ये कह रहा है कि कमल के समान नयन है। जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसा मुख बना दिया, ठीक है, और ये नयन बना दिए। जैसे मान लीजिए ये नयन है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये जो नयन है ये इस कमल के समान है। ये तुलना कर रहा है कि ये नयन इस कमल के समान है। ये तो कर रहा है ये वाला। ये क्या कर रहा है?
ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि नयन रूपी कमल, मतलब ये जो नयन है यही कमल है। दोनों को एक ही बता, ये कहता है कि नयन है ना यही कमल है। तुम कमल मत देखो, इस नयन को देख लो आप, यही तुम्हारा कमल है। और ये कहता है कि ये नयन तुलना करता है और दोनों को एक बताता है, रूपक उसी रूप का, यानी वही रूप बताता है ये तुलना कर रहा है। और समझ में आ रहा है आपके, ये दोनों में अंतर है। अगला, जैसे मुख चंद्र, ये कहेगा कि ये जो मुख है ये चांद जैसा है। मान लीजिए हमने यहां पर एक चांद बना दिया, ठीक है, और यहां पर हमने एक मुख बना दिया, तो ये कह रहा है कि ये जो मुख है इस चांद जैसा है। और ये कह रहा है कि ये मुख ही चांद है, तो चांद मत देख, ये मुख देख ले, यही चांद है। समझा गया, कवियों का खेल है। ये जो कवि है, सुनिए, मेरा कहने का मतलब कवियों में टक्कर चलती है। ये कवि कहता है देख, मैं मेरे वाली की तुलना कर रहा हूं, ये क्या है, इसका मुख है वो चांद जैसा, वो क्या रुख, मेरे वाला तो चांद ही है, तो उधर क्यों बता रहा है। समझ आ गया आपके, ये दोनों बनता है। सही है। तो अब समझ लीजिए कवि कैसे कैसे बोल सकते हैं। तो जब भी आपको बोलते हैं कि मेरे वाली उसके जैसी है, आप बोलिए मेरे वाली तो वही है, जैसे नहीं है, ये वही है। ठीक है, तो जैसी मत देखा आप। आगे समझ में आपके, यदि ये समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं समास में। तो ये आएगा केस समान, आ जाएगा केस समान। और विशिष्ट वाला वो गुण होता है, वो सीधा उत्तर मिलेगा। तो कर्मधारय समास, सुनिए, कर्मधारय समास को समझोगे, बहुत सरल है। और समझ में नहीं आया, इस सबसे जटिल समास यही है। मतलब ये समझ लीजिए कि कई अध्यापकों की धज्जियां उड़ती इसमें, समझ नहीं पाते हो क्या रहा है। पर थोड़ा सा सावधानी से हल करोगे तो आप भी अब समझ में आ गया आपके। अब मैं एक उदाहरण लिखूं तो 100 लिखूं, अब आपके पकड़ उदाहरण मैं बोलूंगा और आप लिखोगे। उदाहरण मैं बोलूंगा, भेजना आपको है, लिखो आप इन्हें। ये उपमा ही है। उपमा कर्मधारी कर देना यहां पर।
या रूपक कर्णधारी कर देना। सबसे सरल समास है दिग्गु। सुन करके भी जाओगे ना तो फेल नहीं होगे। क्या पहला पद संख्यावाची हो गया समास पूरा। सब सरल दिग्गु। लिख लिया आपने? हाँ ठीक है। देखिए ये हो गया। यहां कोई दिक्कत है? एक मैं आपके सामने लिखता हूं राजर्षि। इसका बताइए। पहले तब इसकी बैग देखिए कि देखिए ऋषि कैसा राजा जैसा है, राजा कैसा ऋषि जैसा, पहले वो पता करो। ऋषि कैसा राजा जैसा, राजा कैसा ऋषि जैसा, बताइए कौन सा है? ऋषि राजा जैसा होता है या राजा ऋषि जैसा होता है? राजा कैसा ऋषि जैसा। उत्तर कौन सा मिल रहा है? दूसरा पद। तो ये कहां जाएगा? पहला पद मिल रहा है तो यहां भेज दो, दूसरा मिल रहा तो यहां भेज दो। तो ये कहां लिखा जाएगा? ये रूपक वाला है। और इसका क्या आएगा? इसका विच्छेद करोगे राजन आएगा, राजा नहीं आता इसमें। राजन रूपी
ऋषि, यानी जो राजा है वही ऋषि है, ये समान नहीं है, वही है। वैसे इसका तीसरा अर्थ भी ले सकते हो, जनक के रूप में आता है ये। जनक थे, वो ऋषि भी थे और राजा भी थे। हाँ, बहुरी जा सकता है ये। तो पेपर वाले को देखना कि किस रूप दे रहा है। एक और देखिए, क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि, क्रोध कैसा? अग्नि जैसा, या अग्नि कैसी? क्रोध जैसी। क्रोध कैसा? अग्नि जैसा, तो वहां लिखो क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। प्राण प्रिय, बताओ। देखिए, प्रिय कैसा? प्राण जैसा, या प्राण कैसे प्रिय जैसे? प्राण प्रिय, प्रिय कैसा? प्राणों जैसा, ऐसा आएगा। प्राण कैसे प्रिय जैसे, ऐसा थोड़ी होगा। प्रिय कैसा है? कितना प्रिय है आपका? प्राण जैसा। अरे भाई, अनुभव नहीं है। प्राण प्रिय है, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं। वो समझ गए हैं? तो समाज क्यों नहीं आया? समाज पढ़ ही नहीं आएगी। वो समझ गए, ये नहीं समझ रहे। इसलिए कि प्राण प्रिय, यानी प्राण के समान प्रिय। गज स्नान, यहां लिख लो, मैं बता दूं आपको, लिखो गज स्नान। गज के समान स्नान, यानी हाथी के समान स्नान। हाथी कैसे करता स्नान? जल लिया, ऊपर फेंका, छींटा आए, स्नान खत्म। धोए कान, हुआ स्नान। ये होता है। तो गज के समान। राजीव लोचन। राजीव लोचन, राजीव का मतलब होता है कमल। राजीव का मतलब होता है कमल, तो लोचन यानी नेत्र, यानी नयन। आंख कैसी है? कमल जैसी है। तो लिखिए, राजीव के समान लोचन। नर केसरी, नर केसरी। नर कैसा? केसरी जैसा। इधर आएगा, केसरी जैसा, केसरी बादल पद आ रहा है। नर केसरी, नर रूपी केसरी, यानी नर के रूप में शेर है, आदमी के रूप में ये शेर है। शेर है जो आदमी के रूप में आया हुआ है। आ जाएगा? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये आपका समास इतना ही है इसमें। बाकी पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो इसमें। अगला कौन सा है? विशेषतावाचक। कर्मधारय। इसमें आएगा, देखिए, केवल उत्तर। इसमें केवल उत्तर होता है। केवल उत्तर होगा। मैं तीन प्रकार पहले ले रहा हूं। पहला है विशेषण, पूर्व पद। दूसरा विशेषण, उत्तर पद। और तीसरा विशेषण, उभय पद। देखिए, विशेषण पूर्व पद है, इसमें क्या आएगा? विशेषण पूर्व पद है। अरे, विशेषण पहले आ गया है। विशेषण यहां पर पहले है, तो दूसरा अपना आप क्या जाएगा? विशेष्य। तो यहां पर होगा विशेषण विशेष्य का
संबंध। इसमें विशेषण कहां चला गया? बाद में। तो इसमें संबंध हो जाएगा विशेष्य विशेषण का संबंध। और इसमें दोनों ही विशेषण है, तो संबंध हो जाएगा विशेषण विशेषण का संबंध। भाई इसमें चिंता क्यों करनी है, दोनों ही हो जाएगा। अच्छा, विग्रह में क्या आएगा? इसमें है जो आएगा, इसके विग्रह में भी है जो आएगा, और इसके विग्रह में भी है जो आएगा। यहां तो कोई समस्या है ही नहीं। दोनों पद, बोलो उभयचर, दोनों जगह रहने वाला। उभय पद, दोनों पद वही हो। उभय मतलब दोनों ओर। देख लिया? उदाहरण देखिए, एक उदाहरण है यहां पर सुंदर लाल, और एक लिख रहा हूं यहां पर श्याम सुंदर, और यहां लिख रहा हूं शीतोषण। तीन उदाहरण लिखे हुए हैं। देखो, लाल कैसा? सुंदर। श्याम कैसा? सुंदर। कैसा है? शीत है। कैसा है? उष्ण है। ये ठंडा ही है और गर्म है, दोनों मिल रहा है उत्तर। वहां पर कोई मिल सकता है, पूरा पद ही मिल सकता है। कैसा है? शीतोष्ण है। उसकी विशेषता वो दोनों ही मिले, एक एक लाओगे तो मिल जाएगा, दोनों ही मिल जाएंगे। पर यहां दोनों नहीं मिलेंगे। कैसा है कि श्याम सुंदर, ऐसा नहीं। कैसा है? सुंदर है। इसके विग्रह में, अच्छा इसकी एक विशेषता है, यहां देखना होगा। तो यहां लिखिए, यहां लिखिएगा, लिखिए। उत्तर विसरण होता है, यहां लिखना एक मिनट। उत्तर विसरण होता है और वह, उत्तर विशेषण होता है और वह विग्रह में सदैव पहले आता है। उत्तर, सीधा लिखना, देखो लाइन लगी हुई है।
उत्तर विष्णु होता है और वह विग्रह में सदैव पहले आता है, और वह विग्रह में सदैव पहले आता है। इस पंक्ति को ध्यान रखिए। ऊपर वाले में क्या था? विग्रह में वही आता है जहां पर वो होता है, क्यों तुलना होती है वहां पर, या अभिन्नता बताई जाती है, और यहां पर विशेषता बताओगे। और हम जानते हैं पहला विष्णु है, और विष्णु हमेशा कहाँ आता है? संज्ञा के पहले आता है, वो बाद में कभी आता नहीं है। पेपर वाला भले ही आपको बाद में दे, समास में ये होता है वो बाद में दे सकता है, पर विग्रह में आपको वही लाना है। तो इसमें आएगा, इसका विग्रह बनेगा सुंदर है जो लाल, और इसका विग्रह उत्तर विग्रह में पहला आएगा सुंदर है जो श्याम। इसका क्या करोगे? शीत है जो उष्ण। तो ये भी तो कर सकते हो, उष्ण है जो शीत, वो आपकी मर्जी है, वो करो। शीतोष्ण जलवायु सुना कभी आपने? जहां दोनों स्थिति होती है, दोनों कोई ले आओ, आप लिखो। या देखिए केवल उत्तर मिल रहा है। कैसे? कैसा है? सुंदर है। वो सुंदर जैसा सुंदर के समान वैसा यहां पर नहीं मिलेगा, केवल उत्तर मिलेगा यहां पर, तब विशेषता वाचक हो जाएगा। लिख लिया? उदाहरण देखिए, यहां देखिए महाकवि। कैसा कवि? महान। तो महान है जो कवि, लिखो। नीलगाय। नीलगाय कैसी गाय? नील है जो गाय है। नहीं नहीं, यही रखो इसी में, पहले वही लिखा रहा मैं। नीलगाय कैसी गाय? नीली है जो गाय। मंद बुद्धि कैसी बुद्धि? मंद। मंद है जो बुद्धि। श्याम वर्ण कैसा वर्ण? श्याम। श्याम है जो वर्ण, श्याम मतलब सांवला, या श्याम का अर्थ है सांवला। श्याम वर्ण कैसा वर्ण है? रंग कैसा है? सांवला। काल सर्प कैसा सांप? काला मतलब अत्यंत विषैला, या काल का मतलब है अत्यंत विषैला। तो काल है जो सर्प, काला मत करना, काल है जो सर्प। भ्रष्टाचार कैसा आचार? भ्रष्ट। भ्रष्ट है जिसका आचार। लिख लिया? बीच में लिखिए राम दयाल। राम दयाल, राम कैसा है? दयाल जो है वो दयालु शब्द होता है, वही दयाल बनता है।
तो राम दयाल, राम कैसा है? दयालु, तो दयालु है जो राम। हो गया। स्मृति भ्रष्ट, स्मृति कैसी है? भ्रष्ट है, तो भ्रष्ट है जिसकी स्मृति यानी बुद्धि, भ्रष्ट है जिसकी बुद्धि। लिख दिया। राजकुमार, कुमार है जो राज, कुमार है जो राजा, सॉरी, कुमार है जो राजा। हो गया। यहां पर आइए, देखिए यहां पर भला बुरा, भला है जो बुरा, घन घोर, घन है जो घोर, या घना है जो घोर, घन घोर, घना है जो घोर। अजर अमर, अजर है जो अमर, अजर है जो अमर। अजर अमर, अजर है जो अमर। और ये दो तो आपके बिल्कुल ही आसान से है। एक ये तो है आपका द्विगु समास, इसे हम कहते हैं द्विगु समास। और ये वाला कौन सा है? अव्यय पूर्व पद, जानते हो? स्वतंत्र अर्थ वाले उपसर्ग यहां पर है, स्वतंत्र अर्थ वाले उपसर्ग आपके यहां पर आ रहे हैं जो है जो के अर्थ में आए, तो ये आपका समास हो जाएगा। सुपुत्र, कुकर्म, अधपका, खुशबू, दुर्व्यवहार यानी बुरा है जिसका व्यवहार। हो गया। यहां देखिए, एक तारा, लड़ी, चतुष्पद, नौलखा, नवरात्र यानी पहला पद यहां पर संख्यावाची मिलेगा। 1 2 4 9 9, ये आ रहा है। और यहां पर देखिए पहला सु, कु, अद, उस और दुर, ये उपसर्ग है जो खुद के से अर्थ में आ रहे हैं। ये आपका इजी भी पूरा हो गया। तो देखिए इसमें अच्छा है जो पुत्र,
सुपुत्र का अच्छा है जो पुत्र। कुकर्म कुत्सित है जिसके कर्म, कुत्सित है जिसके कर्म। अधपका कुत्सित, मैं लिख देता हूं लो भाई, कुत्सित है जिसके कर्म। अधपका आधा है जो पका। खुशबू खुश यानी अच्छी है जो बू, खुश है जो बू, बू मतलब गंध, अच्छी है जो गंध। और दुर्व्यवहार बुरा है जिसका व्यवहार। एक तारा एक ही तार वाला, बुरा है जिस, रुको, बुरा है जिसका व्यवहार। और खुश है जो बू, बू यानी गंध, खुश है जो बू, बू यानी गंध। एक तारा एक ही तार वाला। दुलड़ी जिसे दो लड़े हो, या जिसमें दो लड़े हो, जिसमें दो लड़े हो। चतुष्पद चतुष्पद जिसके चार पैर हो। यार को चतुष्पदी कर दो आप, चतुष्पदी कर दो आप, विभीषण बन रहा है। जिसके चार पैर हो। नौ लखा 9 लाख मूल्य का, 9 लाख मूल्य का। और नवरात्र 9 रात्रि एवं दिनों का समय। 9 रात एवं दिन का समय। 9 रात्रि एवं दिन का कर दो, नवरात्रि एवं दिन का समय। भाई नवरात्रि में क्या होता है, नवरात्रि होती है, दिन नहीं होता है। अभी नवरात्र चल रहे तो दिन का भेजोगे। नवरात्र एक समय सूचक का है, तो उसमें दिन भी सम्मिलित होते हैं। पर लिखते हम यही है, विग्रह में ये होता है कि नवरात्र व दिनों का समय। हो गया, यहां पर एक आपका समास भी पूरा हो जाता है। ठीक है, तो चलो आदि धन्यवाद, फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।